हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले लेसन में हमने पढ़ा था ऑपरेशंस एंड फ्रैक्शंस, जिसमें हमने फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, या मिक्स फ्रैक्शन है उन्हें वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे नया लेसन, दैट इज डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये फ्रैक्शंस और ये डेसिमल फ्रैक्शंस, इनमें क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शंस होते हैं जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है, तो ऐसे टाइप के जो नंबर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शंस। अब ये नंबर का मतलब होता है 4 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करके जब इसका आंसर लिखेंगे जो क्वोशंट आएगा वो हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन, अगर डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, 4 स्मॉलर नंबर 5 बिगर नंबर, तो यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ले लेंगे। अब डेसिमल पॉइंट लेने से क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसके आगे एक 0 बढ़ जाएगा। सो ये 4 हो जाएगा 40। नाउ 5 8 जा 40, यहाँ पे डिवीजन खत्म हो गया है। सो 4/5 इज इक्वल टू 0.8। दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, और ये नंबर को हम कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एक ही नंबर आएगा, एक से इनफाइनाइट नंबर भी यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं वैसे ही डेसिमल फ्रैक्शंस भी इनफाइनाइट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 400.542, ये एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में नंबर्स होते हैं वो होते हैं यूनिट्स, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन, और डेसिमल पॉइंट के जो राइट साइड में नंबर होते हैं वो डेसिमल नंबर्स होते हैं। यानी कि ये जो भी नंबर रहेगा ये यूनिट्स नहीं रहेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर रहेंगे वो 1/10 से स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं 10th प्लेस। 10th प्लेस का मतलब होता है 1/10, और ये जो 2 है ये हो जाएगा 100th प्लेस, यानी कि ये हो जाएगा 1/100। यानी कि इस तरफ जो है नंबर को हम डिवाइड करेंगे, इस तरफ जो भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम, अब ये यूनिट्स प्लेस में है, सो यहाँ पे जो भी डिजिट है, डिजिट इंटू 1 यूनिट्स प्लेस का, 0 जो है वो 10th प्लेस पे है, सो 0 इंटू 10, 4 जो है वो 100th प्लेस पे है तो 4 इंटू 100, यानी कि जो पोजीशन पे वो है उस प्लेस वैल्यू को ये डिजिट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे जब राइट हैंड साइड में हम आएंगे उन्हें हम डिवाइड करेंगे, सो 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। सो जब इसे हम रीड करेंगे, अब ये नंबर हो जाएगा 405.42। जो भी डिजिट्स राइट साइड में रहेंगे, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में रहेंगे, वो सारे नंबर को हम इंडिविजुअल रीड करेंगे। अब ये अगर नंबर है 42, हम इसे रीड करते हैं 42, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में अगर ये नंबर आएगा तो इसे हम रीड करेंगे 0.42, अगर 5 डिजिट से। सो हम इसे रीड करेंगे 4.41256, 41,256, ऐसे हम रीड नहीं करेंगे, हम इसे पढ़ेंगे 5.41256, यानी कि जितने डिजिट्स है उतने डिजिट्स को हम इंडिविजुअली रीड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस बनाता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं जो वीडियोस है स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स के जितने भी महाराष्ट्र बोर्ड के प्रैक्टिस सेट्स है वो सारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। प्रैक्टिस सेट 14 क्वेश्चन नंबर 1, ये जो बॉक्स दिया है एक नंबर है। अब ये नंबर क्या है, 378.025। इसमें हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू हमें लिखना है। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने नंबर से, 3 नंबर से, यानी कि यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स। अब डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में भी 3 नंबर से, लेकिन ये पहला नंबर जो हो जाएगा 0 वो हो जाएगा टेंस। अब यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, ये टेंस है और ये टेंथ से, तो टेंस मतलब इंटू 10,
यूनिट्स मतलब इंटू 1, हंड्रेड्स मतलब इंटू 100। अब ये टेंस मतलब डिवाइडेड बाय 10, हंड्रेड्स मतलब डिवाइडेड बाय 100, थाउजेंड्स मतलब डिवाइडेड बाय 1000। अब व्हाट इज द नंबर, वो हम नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। अब नंबर क्या है, 378.025। अब कुछ डिजिट्स के वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो डिजिट्स के वैल्यू नहीं दिया है वही हमें लिखना है। अब ये जो 3 है ये कौन से नंबर पे है, हंड्रेड्स पोजीशन पे है, सो 3 इंटू 100 300। 7 टेंस पोजीशन पे है, सो 7 इंटू 10 70। डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब यूनिट्स प्लेस पे 8 है और यूनिट्स का प्लेस वैल्यू है 1, सो 8 इंटू 1 8। अब यहाँ पे 0 है, 0 इंटू 1/10, 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो 0 इंटू 1/10 इज 0/10 एंड दैट इज 0। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/100 है, सो 2 को हम क्या करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/100 एंड दिस इज रिटन एज, ये बहुत सिंपल होता है। अगर डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, तो नंबर लिखना, डेसिमल नंबर लिखना बहुत आसान होता है। अब यहाँ पे 100 के बाद यानी कि 1 में कितने जीरो से, 2 जीरो से, तो ऊपर जो नंबर है उसको भी हम 2 डेसिमल पार्ट में नंबर आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे डिजिट तो एक ही है, तो दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे लेफ्ट साइड में, और ये हो जाएगा 0, यानी कि 0.02। यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे आ गया है, सो द प्लेस वैल्यू इज 0.02। अब थर्ड जो है 5/1000, 1 के बाद 3 जीरो से, सो यहाँ पे 5 के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा, यानी कि 5 और ये 2 जीरो हम लेंगे, फिर डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम डेसिमल फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द डेसिमल फ्रैक्शंस। अब ये एडिशन जो है सिंपल, जो नॉर्मल हमारा एडिशन रहता है वैसा ही रहता है, सिर्फ इसमें एक हमें केयरफुली स्टेप करना है, और वो है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पे टोटल 4 डिजिट से, यहाँ पे टोटल 5 डिजिट से, तो 2 के बाद यहाँ पे 905.5 लिखेंगे, ऐसा नहीं रहेगा। हमें एक केयर लेना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये आपका जो रहेगा ये पूरा गलत रहेगा। हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट देखना है। लेफ्ट साइड में कितना नंबर से, राइट साइड में कितना डिजिट से, लेफ्ट साइड में कितना डिजिट से, वो हमें नहीं सोचना है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, नंबर्स जो है वो अपने आप सेट हो जाएंगे। सो पहला हम लिखेंगे 905.5। अब डेसिमल पॉइंट जो है 27 के बाद है, सो ये यूनिट से, ये 10 से, सो इसे हम ऐसे लिखेंगे 197। अब डेसिमल, अब नंबर्स में लेफ्ट साइड में कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब होता है लेफ्ट साइड में 0 से। जो नंबर के लेफ्ट साइड में 0 होते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। सेम वे डेसिमल नंबर्स में क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी डिजिट से आगे, यहाँ पे 5 के बाद कुछ भी नंबर नहीं है, इसका मतलब आगे 0 से, सो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है, आप 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट ही रहेगा। अभी हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब 0 होता है। सो 0 + 7 7, 0 + 9 9, 5 + 1 6, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। अब 7 + 5 12, 1 कैरी, 1 + 0 1, 1 + 2 3, 9। सो दिस इज द आंसर। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। सो दिस इज द आंसर। सेम वे में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ 39 दिया है, डेसिमल नहीं दिया है, इसका मतलब होता है 39.000। जो नंबर दिया है उसके बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 39। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, तो यहाँ पे हम 2 जीरो लिखेंगे। अब ये नंबर है 700, सो 700 हम ऐसे लिखेंगे। अब इन्हें
प्लस करेंगे। 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6 डेसिमल पॉइंट, 9 प्लस 0 9, 3 प्लस 0 3, 7, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे 3 नंबर्स दिया है, तो भी यहाँ पे हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आएगा। यहाँ पे 40 दिया है, इट मीन्स 40.00। यहाँ पे 3 नंबर है तो हम 3 जीरो लेते हैं। सेकेंड 27.7, सो 27 डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट और 7। थर्ड है 2.451, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। सो 0 0 प्लस 1 दैट इज 1, 5 प्लस 0 0 5, 4 प्लस 7 11। कैरी हम करेंगे, डेसिमल पॉइंट रहेगा तो भी कैरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लिखेंगे 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 2 7। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट। जैसे हम एडिशन में डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट का रूल रखे हैं, वैसा ही सेम वे सब्ट्रैक्शन में भी यही रूल है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट है। अब यहाँ पे नंबर है, फर्स्ट नंबर 85.96, सेकेंड जो है वो 2 पॉइंट। सो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया तो बराबर यूनिट्स के नीचे यूनिट्स, टेन के नीचे टेंस अरेंज हो जाएंगे। 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 5। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। अब यहाँ पे एक 0 लिखने से ये नंबर के वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। 0 - 5 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बारो करेंगे तो तुरंत हम चेंज कर लेंगे। ये 6 को 5 लिखेंगे और 0 को 10 लिखेंगे। 10 - 5 5, 5 - 4 1, 9 - 3 6, पॉइंट 5 - 2 3, ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 है। सो 8 - 0 8, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 632.24, तो पहले ये नंबर हम लिख लेंगे। 97.45, 97.45, यही रूल है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 4 - 5 नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, बारो करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा 14। 14 - 5 9, 1 - 4 अगेन नॉट पॉसिबल, तो फिर से हम बारो करेंगे। डेसिमल पॉइंट होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में बारो करते हैं लेफ्ट साइड के नंबर से, वैसा ही इसमें बारो करेंगे। सो ये 2 से यहाँ पे बारो हो जाएगा तो 2 हो जाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा 11। 11 - 4 7 डेसिमल पॉइंट, 1 - 7 अगेन नॉट पॉसिबल, सो यहाँ से बारो करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 11। 11 - 7 4, 2 - 9 अगेन नॉट पॉसिबल, तो यहाँ से बारो करेंगे और ये हो जाएगा 12। 12 - 9 3 5, दिस इज द आंसर। टू 200.005, सो नंबर हम लिख लेंगे 200.005, 17.186। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 5 - 6 नॉट पॉसिबल, तो बारो करेंगे, लेकिन बारो करेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में 0 है, सो 0 क्या देने वाला है, कुछ नहीं देने वाला है, तो फिर हम बारो करेंगे। फिर अगेन 0 है, तो जब तक कोई डिजिट नहीं आएगा तब तक हम लेफ्ट साइड में आते रहेंगे। यहाँ से कुछ नहीं होगा तो यहाँ से भी कुछ भी नहीं मिलेगा,
यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ टू जो लास्ट में है लेफ्ट साइड के एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर है वहाँ से हम 12 करेंगे, तो ये पूरा हर एक नंबर में 12 होते जाएगा। तो यहाँ से 12 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा 1, और ये 0 हो जाएगा 10, और ये अब ये जो 10 है यहाँ से फिर 12 लेगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब ये 10 से फिर यहाँ पे जाएगा, तो ये वापस हो जाएगा 9 और ये 0 हो जाएगा 10, ये भी सेम वे। अब ये 10 यहाँ से जाएगा तो 5 हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 9। पहले ही हम लोग नंबर लिख के रखते हैं ताकि कोई हम गड़बड़ नहीं करें। 15 माइनस 6 दैट इज 9, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8 डेसिमल पॉइंट, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 1 8 1, so this is the answer. Now question number 4, अब यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम से। अविनाश ट्रैवल्ड 42 किलोमीटर 365 मीटर बाय बस, 12 किलोमीटर 460 मीटर बाय कार एंड वॉक 640 मीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल ऑल टुगेदर? अब ये जो डेसिमल फ्रैक्शंस है मोस्टली वो क्वेश्चंस जहाँ पे किलोग्राम, ग्राम्स, मीटर्स, किलो सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, मीटर्स, मीटर, सेंटीमीटर या लीटर्स, मिलीलीटर्स, ऐसे जहाँ यूनिट्स होते हैं, ऐसे जहाँ पे क्वांटिटी होते हैं, उस प्रॉब्लम में ये ज़्यादा हमें यूजफुल होते हैं। सो सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन नंबर 4। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अविनाश ट्रैवल्ड बाय बस 42 किलोमीटर 365 मीटर. Distance travelled by him by car is 12 km 460 meter and the distance walked is 640 meters. अब इसे हमें फाइंड आउट करना है टोटल डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड, तो यहाँ पे हमें प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, किलोमीटर्स के नीचे किलोमीटर्स के क्वांटिटी लिखेंगे और मीटर्स के नीचे मीटर्स के क्वांटिटी लिखेंगे, फिर हम ऐड करेंगे। सो किलोमीटर एंड मीटर, 42 किलोमीटर 365, 12 किलोमीटर एंड 460 मीटर्स, 640 मीटर्स। तो किलोमीटर में कुछ भी नहीं आएगा। अब हम इन्हें प्लस करेंगे। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 4 16, 1 कैरी करेंगे। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, तो 14 नहीं लिखेंगे। सो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पे 1 कैरी करेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5. So the total distance traveled by Avinash is 55 किलोमीटर 465 मीटर। अब हम लिखेंगे आंसर स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन में पूछा है राइट द आंसर इन डेसिमल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 55 किलोमीटर 465 मीटर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 55.465 किलोमीटर्स। नो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, Ayesha has brought a cloth for salwar 1.80 meter. Cloth for kurta is 2.25 meter and cost of the cloth is 120 rupees per meter. So हमें फाइंड आउट करना है टोटल हाउ मच अमाउंट आयशा विल पे टू द शॉपकीपर। तो पहले हम ये दोनों प्लस करेंगे, फिर जो भी आंसर आएगा उसे हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें हाउ मच अमाउंट डज आयशा पे टू शॉपकीपर वो हमें मिल जाएगा। So 1.80 plus 2.25, that is 5 plus 0 5, 2 plus 8 10, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. So total cloth she has brought is 4.05 meter. अब हम इसे 120 से मल्टीप्लाई करेंगे।
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4.05 इंटू 120। अब ये दो क्वांटिटी हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब ये डेसिमल पॉइंट को हम छोड़ देंगे। ऐसे एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उस आंसर में हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डेसिमल पॉइंट कैसे रखते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो 0 इंटू 5 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 4 0, 0 इंटू एनीथिंग 0 आता है, तो पहला क्वांटिटी सब में 0 आएगा। अदरवाइज आप सिर्फ 12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसके आगे एक 0 लिखेंगे तो भी चलेगा। 2 5 are 10, 1 कैरी, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 1, 2 4 are 8, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 4 4। अब प्लस करेंगे 4। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। दो डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट रखेंगे, तो पहला डिजिट 0 है, दूसरा डिजिट 0 है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो 486.00 ये होता है 486। अमाउंट पेएबल इज ₹486। This is the answer. Question number 6. Sujata has brought a watermelon. Weight of the watermelon is 4.25 kilogram. And some of the amount, whatever the watermelon she has brought, उसमें से थोड़ा जो है उन्होंने अपने neighborhood में दिया है. So the weight of the watermelon gave to neighbor is 1 kilogram 750 grams. अब how much weight of watermelon left with Sujata, ये हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि उनके पास अभी कितना वाटरमेलन बचा है ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें सब्ट्रैक्शन करना है। सो वेट ऑफ द वाटरमेलन इज 4.25। अब ये 1 किलोग्राम 750 ग्राम्स जब डेसिमल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.750। अब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, तो हम 12 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा 12। सो 12 माइनस 7 5, यहाँ पे 3 है, 3 माइनस 1 2। सो हाउ मच वाटरमेलन लेफ्ट विथ सुजाता? 2 किलोग्राम 500 ग्राम्स, इनकी 2.5 kilograms. Weight of watermelon left with Sujata 2.5 kilograms. This is the answer. Question number 7. Now Anita is driving a vehicle. The speed of the vehicle is 85.6 km per hour and the speed limit on that road is 55 km per hour. So her speed is more. By how much she has to reduce the speed? यानी कि ये लिमिट आने के लिए उनको कितना स्पीड रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें करना है सब्ट्रैक्शन। So 85.6, 55 means 55.0, 6 minus 0 6, 5 minus 5 0, 8 minus 5 3. So answer Anita has to reduce the speed by 30.6 km per hour. This is the practice set 14. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।